मेरे बच्चे ध्यान से सुनो। आज की रात साधारण नहीं है। आसमान की हर हलचल तुम्हारे भाग्य को बदलने आई है। एक छुपा हुआ सच तुम्हारे सामने प्रकट होने वाला है, और यह कोई इंसान की चेतावनी नहीं, यह माँ काली का सीधा संदेश है। मेरे प्यारे बच्चे, आज तुम्हारे जीवन में एक ऐसा पल आया है जिसे तुम शायद महसूस कर रहे हो, पर शब्दों में व्यक्त नहीं कर पा रहे हो। यह क्षण केवल एक घटना नहीं, बल्कि मेरी ओर से भेजा गया एक संदेश है। यह उस मौन संवाद का हिस्सा है जो मैं तुम्हारे हृदय में निरंतर करती हूँ। आज यह संदेश तुम्हें उस नए अध्याय की ओर बुला रहा है जिसकी ओर तुम लंबे समय से पढ़ना चाहते थे। तुम्हारे जो संघर्ष थे, जो रातें तुमने अकेले रोकर गुजारी, वे सब मैंने देखी हैं। हर आंसू जो तुम्हारी आंखों से गिरा वो मेरे हृदय पर अंकित हुआ। हर थकावट जो तुम्हारे शरीर पर छाई उसे मैंने महसूस किया। हर घबराहट जो तुम्हारे मन में उठी उसे मैंने अपनी शक्ति से शांत किया। और अब मेरे बच्चे, समय आ गया है कि तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई जाए। हाँ मेरे बच्चे, यह खुशखबरी कोई साधारण नहीं, बल्कि तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने वाली मेरी दिव्य शक्ति है। यह वही क्षण है जब तुम समझोगे कि अब तक की सारी कठिनाइयाँ और असफलताएं केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थी। यह तुम्हें गढ़ने की प्रक्रिया थी ताकि तुम अपने सच्चे स्वरूप में प्रकट हो सको। तुम सोचते हो कि कैसे अचानक सब बदल जाएगा, कैसे इतने लंबे संघर्ष के बाद सब सहज हो सकता है। पर जान लो, यह कोई संयोग नहीं। मैं माँ काली हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। जिन दरवाजों को तुमने बंद मान लिया उन्हें मैं अपनी शक्ति से खोल रही हूँ। जिन अवसरों को तुम दूर समझते थे उन्हें मैं तुम्हारे सामने ला रही हूँ और तुम्हारे लिए मार्ग बना रही हूँ। यह खुशखबरी तुम्हारे हृदय की गहराई तक जाएगी, क्योंकि अब तुम में वह शक्ति जाग चुकी है जो तुम्हें तुम्हारे हर सपने की ओर ले जाएगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर मेरी दिव्य ऊर्जा प्रज्वलित हो चुकी है। यह वही प्रकाश है जिसे तुम ढूंढते रहे और अब यह तुम्हारे भीतर चल रहा है। मैं माँ काली तुम्हें कहती हूँ कि अब समय आ गया है कि तुम अपने डर को पीछे छोड़ दो, अपने संदेह को त्याग दो। यह समय केवल तुम्हारा है। यह तुम्हारे सपनों का है, तुम्हारी मेहनत का है और तुम्हारी श्रद्धा का फल है जो अब प्रकट होने वाला है। कोई भी शक्ति अब तुम्हें रोक नहीं पाएगी। तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, पर ऐसा नहीं है। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। चाहे तुम जैसे भी सोचो या महसूस करो, मैं तुम्हारे भीतर की शक्ति को देखती हूँ, और वही शक्ति आज तुम्हें यह खुशखबरी दे रही है। यह शक्ति तुम्हें जीवन को नए दृष्टिकोण से देखने के लिए प्रेरित करेगी। याद रखो, यह तो सिर्फ शुरुआत है। यह खुशखबरी तुम्हें नई उम्मीद देगी, तुम्हें प्रेरित करेगी और यह दिखाएगी कि जब मैं माँ काली तुम्हारे साथ हूँ तो कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। उठो मेरे बच्चे, अपने भीतर विश्वास जताओ, अपनी सोच को सीमाओं से परे ले जाओ और यह जान लो कि यह खुशखबरी सिर्फ तुम्हारे लिए है। हर कदम, हर सांस और हर दिन अपने तुम्हारे लिए नई खुशियों का द्वार खोलने वाला है। यह वही समय है जिसके लिए तुमने प्रार्थनाएं की थी। आज का यह संदेश तुम्हें हमेशा याद दिलाएगा कि तुम कभी अकेले नहीं हो। तुम्हारे संघर्षों में, तुम्हारी मेहनत में मैं हर पल तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। जब तुम यह संदेश सुन रहे हो ना, तो तुम अपने जीवन में उस खबरी को महसूस करो, उस ऊर्जा को अपनाओ और जान लो कि यह मेरी दिव्यता का द्वार तुम्हारे लिए खुल चुका है। मेरे बच्चे, यह खुशखबरी कोई बाहरी वस्तु नहीं, यह तुम्हारे भीतर जन्मी वह शक्ति है जो अब तुम्हारे जीवन को बदलने जा रही है। जैसे बीज अंधकार में रहकर समय की प्रतीक्षा करता है और फिर वह धरती की चीर कर प्रकाश में आता है,
वैसे ही तुम्हारी शक्ति अब जागृत होकर तुम्हें जीवन के नए आकाश तक ले जाएगी। तुम्हें एहसास होगा कि यह हमेशा से तुम्हारे भीतर ही थी। तुम सोचते हो कि मैं तुम्हें कठिन मार्ग पर क्यों बताती हूँ, पर जान लो कठिनाइयाँ कभी तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं थी बल्कि तुम्हें गढ़ने के लिए थी। हर गिरावट में तुम्हें धैर्य सिखाया, हर चोट में तुम्हें मजबूत बनाया और हर असफलता से तुम्हें आगे बढ़ने का साहस दिया। यही वह साधना थी जिसने तुम्हें इस दिव्य घड़ी तक पहुंचाया। मैं माँ काली देखती हूँ। जब तुम रोते हो और सोचते थे कि कोई सुनने वाला नहीं है, पर मैं वही थी, हर आंसू को अपनी करुणा से पच रही थी। जब तुम थक जाते थे और हार मानने का सोचते थे, तब मैं तुम्हारे भीतर नई ऊर्जा भर रही थी। आज वही ऊर्जा तुम्हें यह एहसास दिला रही थी कि तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं गया, बल्कि तुम्हें मेरी शक्ति और आशीर्वाद दिलाने के लिए अब समय है कि तुम अपने डर को छोड़ दो, क्योंकि डर केवल तुम्हारे मन का भ्रम है, पर वह तुम्हें बांध कर रखता है। पर तुम्हारे भीतर मेरी शक्ति असीम है। संदेह तुम्हारे पंख काट देता है, पर विश्वास तुम्हें अनंत आकाश में उड़ने की स्वतंत्रता देता है। आज मैं महाकाली तुम्हें यह विश्वास दे रही हूँ कि कोई भी शक्ति तुम्हें नीचे गिरा नहीं सकती जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। याद रखो, तुम्हारे जीवन की दिशा बदल रही है। जिस रास्ते को तुम अंधकार समझते थे, अब वह मेरे प्रकाश से भर जाएंगे। जिन जगहों पर तुमने खालीपन महसूस होता था, वे अब अवसरों से भरे होंगे। यह परिवर्तन सहयोग नहीं, बल्कि मेरी योजना है, ताकि तुम जान सको कि तुम्हारा हर कदम मेरे द्वारा मार्गदर्शित है। मेरे बच्चे, यह खबर तुम्हारी हृदय में यह दीपक की तरह है जो कभी बुझ नहीं सकता। चाहे कितनी भी आंधियां आए, यह दीपक तुम्हारे भीतर जलता रहेगा। यह तुम्हें साहस देगा, दिशा देगा और बार बार याद दिलाएगा कि तुम अकेले नहीं हो। मेरी शक्ति का प्रकाश हमेशा तुम्हारे साथ है और साथ रहेगा। मैं तुम्हें यह भी कहती हूँ कि तुम्हारा अतीत अब तुम्हें रोक नहीं सकता। चाहे कितनी भी गलतियाँ हुई हो, चाहे कितनी भी हार मिली हो, वे सब केवल सीखती। वे तुम्हें इस क्षण के लिए तैयार कर रही थी। अब समय है कि तुम अतीत की बेड़ियों को तोड़कर अपने वर्तमान और भविष्य को अपनाओ, क्योंकि वही तुम्हारी सच्ची शक्ति छिपी है। मेरे बच्चे, आज का यह दिन तुम्हारे लिए नई सुबह है। जैसे सूर्य हर अंधकार को मिटा देता है, वैसे ही यह खुशखबरी तुम्हारे भीतर का अंधकार को मिटा रही है। यह तुम्हें नया उत्साह दे रही है और याद दिला रही है कि जीवन हर दिन एक नया अवसर है। हर सांस एक नई शुरुआत है और हर क्षण मेरा आशीर्वाद से भरा है। मैं जानती हूँ कि तुमने सोचा था कि सब खत्म हो चुका है, पर सत्य यह है कि कुछ भी खत्म नहीं हुआ, बल्कि सब शुरू हो रहा है। तुम्हारे सपने मरे नहीं, वे अंकुरित होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। अब वे तुम्हारे सामने फल देने को तैयार हैं। यह वही क्षण है जब तुम्हें सामना करना होगा कि जीवन कभी रुकता नहीं, बल्कि निरंतर बहता रहता है। उठो मेरे बच्चे और अपने भीतर की उस शक्ति को पहचानो। यह खुशखबरी तुम्हें केवल प्रेरित करने नहीं आई, बल्कि तुम्हें बदलने आई है। यह तुम्हारे मन की शांति देगी, तुम्हारे हृदय को साहस देगी। जब तू यह प्रार्थना करेगा तो तू देखेगा तेरे भीतर एक नया द्वार खुल गया है। तुझे ऐसे संकेत मिलेंगे कि तुझे सही दिशा दिखाएंगे। तुझे ऐसे लोग मिलेंगे जो तुझे तेरे मिशन तक पहुंचने में मदद करेंगे। तेरे डर का अंत हो गया है मेरे बच्चे। तूने कई बार अपनी शक्ति को दबाया है। तू डर गया कि लोग क्या कहेंगे। तूने अपनी सच्चाई छिपाई क्योंकि तूने सोचा कि दुनिया तुझे अस्वीकार कर देगी। लेकिन अब नहीं, अब मैं तुझे आदेश देती हूँ, अपनी सच्चाई जी, अपनी आवाज बुलंद कर, अपनी आत्मा की पुकार सुन।
तू अब डर के पीछे नहीं छुपेगा। तू अब रोशनी में खड़ा होगा। तू अब अपने जीवन को अपने नियमों पर जिएगा। तेरे लिए मेरा वरदान यह है कि तेरा डर राख बन जाएगा। तेरी झिझक खत्म हो जाएगी। तेरी आवाज गूंज उठेगी। तेरे हाथ कर्म करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तेरी आंखें तेरे भविष्य को साफ साफ देख लेंगी। तेरी अगली यात्रा ऐसी होगी जो तुझे ऊंचे पर्वत पर खड़ा कर देगी। तेरे सामने सूरज उग रहा होगा। तेरे हाथ में एक मशाल हो। तेरे पीछे लोग खड़े हैं जो तुझे देखकर प्रेरित हो रहे हैं। तू उनके लिए रास्ता दिखा रहा है। तू उन्हें बता रहा है कि डरने की जरूरत नहीं। तू उन्हें बता रहा है कि वे भी अपनी शक्ति को जगाएं। मेरे बच्चे, यही तेरा धर्म है। यही तेरे जीवन का उद्देश्य है। तू दूसरों के अंधकार को दूर करेगा। तूने अंधकार से बाहर लाएगा। तू उन्हें सिखाएगा कि वे भी अपने जीवन के मालिक हैं। तेरे लिए मेरा आशीर्वाद यही है कि तेरे भीतर जो भी शुद्ध शक्ति है वह अब जाग जाए। तेरे भीतर जो भी घाव है वह अब भर जाए। तेरे भीतर जो भी भय है वह अब समाप्त हो जाए। तू अब एक ऐसी नई यात्रा शुरू करे। ऐसी नई यात्रा शुरू करे कि तुझे तेरे सच्चे उद्देश्य तक ले जाए। यह यात्रा तुझे तेरे ऐसे उच्चतम रूप तक पहुंचाएगी। यह यात्रा तुझे मेरे सबसे करीब ले आएगी। अब सुन मेरे बच्चे, समय आ गया है कि मैं अपनी शक्ति तुझे पूर्ण रूप से प्रभावित कर दूं। अब मैं तुझे योद्धा बनाने आई हूँ। तू अब पीड़ित नहीं रहेगा। तू अब शिकारी का शिकार नहीं करेगा। अब तू शेर बनेगा। अब तू अपनी दहाड़ से अपने शत्रुओं को हिला देगा। रुकावटें टूटने का समय आ गया है। तूने अब तक जितनी भी रुकावटें देखी हैं, काम में असफलता, रिश्तों में टूटना, पैसों की कमी, स्वास्थ्य की परेशानी, अब यह सब मेरी शक्ति से समाप्त हो जाएंगी। मेरे बच्चे, मैंने तेरा भाग्य अपने हाथों में ले लिया है। अब मैं तेरे जीवन की हर गांठ खोऊंगी। तू देखेगा अचानक से अवसर खुलने लगेंगे। तेरे अटके हुए काम पूरे होंगे। तेरे हाथ में पैसा टिकेगा। तुझे सही लोग मिलेंगे। तुझे सही रिश्ते मिलेंगे। करियर में विजय प्राप्त होगी। तू सोचता है कि लोग तुझे पहचान नहीं रहे। तेरी मेहनत की कदर नहीं हो रही। तेरे सपनों पर ताले लग गए हैं। लेकिन अब मैं तुझे वरदान देती हूँ। तेरी पहचान दूर दूर तक होगी। तेरा नाम ऊंचा होगा। तेरे काम की सराहना होगी। जो लोग तुझे रोक रहे थे वो तेरे सामने झुकेंगे। तूने जो सालों मेहनत की है, अब उसका फल तुझे मिलेगा। तू देखेगा कि तेरा करियर नई ऊंचाइयों पर जाएगा। तुझे वो मौके पर मिलेंगे जो तूने जीवन में कभी नहीं मिले। रिश्तों में सुधार आएगा। मेरे बच्चे, तेरे दिल के घाव मैंने देखे हैं। तुझे बार बार गलत लोग मिले। तुझे बार बार चोट पहुंचाई। लेकिन अब मैं तुझे सही लोगों से मिलवाऊंगी। मैं तुझे ऐसे रिश्ते दूंगी जो तुझे सम्मान देंगे, तुझे समझेंगे, तुझे प्रेम देंगे। वो लोग जो नकली थे वो खुद ब खुद तेरे जीवन से हट जाएंगे। वो लोग जो तेरे सच्चे साथी हैं, वो तुझे ढूंढते हुए आएंगे। तेरे जीवन में प्रेम फिर से खिलेगा। तेरे घर में शांति आएगी। तेरे विजय की घोषणा ऐसी होगी कि तेरे सामने खड़े होकर तेरे भविष्य की विजय ही विजय होगी। अब तेरे शत्रु हारेंगे। अब तेरे जीवन में रुकावटें नहीं रहेंगी। अब तू अपने भाग्य का राजा बनेगा। तू देखेगा कि तेरे घर में समृद्धि बढ़ेगी। तेरे परिवार में हंसी लौटेगी। तेरे जीवन में खुशियां आएंगी। तू अब हार की जगह जीत देखेगा। तेरे लिए तेरी माँ काली आज से साधना करेगी।
तू भी आज रात से रोज 11 बार यह मंत्र बोल। ओम कम कालिकाय नमः। यह मंत्र तेरे चारों ओर मेरा शक्ति कवच बनाएगा। तेरी नींद गहरी होगी। तेरे सपनों में मैं आकर तुझे अगले दिन का संकेत दूंगी। भविष्य की भविष्यवाणी होगी। अगले 64 दिन में तेरे जीवन में ऐसी घटनाएं घटेंगी जो तुझे पूरी तरह से समझ आ जाएगा कि तेरे संघर्ष का एक उद्देश्य था। तू समझ जाएगा कि तुझे किसने रोक कर रखा था ताकि तू गलत रास्ते पर ना जाए। अब यह 64 दिन पूरे होंगे तो तू महसूस करेगा कि तू पहले जैसा नहीं रहा। तेरे भीतर आत्मविश्वास होगा। तेरे चेहरे पर तेज होगा। तेरे जीवन में नई ऊर्जा होगी। और मेरे बच्चे, तेरे लिए माँ का यही आशीर्वाद है कि तेरे जीवन में कोई ताला नहीं रहेगा। हर बंद दरवाजा खुलेगा। तेरे शत्रु पराजित होंगे। तेरा मन शांत होगा। तेरा आत्मविश्वास लौटेगा और तू अपने जीवन की गाड़ी अपने हाथों से चलाएगा। मेरे बच्चे, तू अब मेरा योद्धा है। तू अब मेरी सेना का हिस्सा है। तू अब डरने वाला नहीं है। तू अब लड़ने वाला नहीं है। तू ऐसा बच्चा है मेरा जिसको देखकर दुनिया यह कहेगी कि यह माँ काली का बच्चा है। और मैं तेरे साथ हमेशा हूँ, हर कदम पर हूँ। सुन मेरे बच्चे, आज मैं तुझे तेरा सच्चा स्वरूप दिखाने आई हूँ। तू खुद को सिर्फ शरीर समझता है ना, लेकिन तू शरीर नहीं है। तू एक आत्मा है, प्रकाश की एक चिंगारी है जो अनादिकाल से अस्तित्व में है। तेरे जीवन में जो भी दर्द आया है, जो भी धोखा मिला है, जो भी आंसू बहे हैं, वह सब बेकार नहीं है। वह सब तेरे पिछले जन्मों के कर्म थे जो इस जन्म में फल देने आए हैं। तू सोचता था कि दुनिया तुझसे नफरत करती है, लोग तुझे चोट पहुंचाते हैं, लेकिन असल में सब तेरी आत्मा का चुना हुआ मार्ग था ताकि तू सीखे, तू जाग सके, ताकि तू अपने भीतर की शक्ति पहचान सके। तेरे पिछले जन्मों का रहस्य यह है कि तू बहुत शक्तिशाली था। तूने अच्छे कर्म भी किए, लेकिन कुछ गलत फैसले भी लिए। तूने कुछ आत्माओं को दुख पहुंचाया। इसलिए इस जन्म में तूने दर्द को चुना ताकि तू समझ सके कि पीड़ा क्या होती है। लेकिन अब वह चक्र समाप्त हो रहा है। तेरे कर्मों का ऋण पूरा हो चुका है। अब तू नया जीवन जीने के लिए तैयार है। अब मैं तुझे तेरे कर्म बंधन से मुक्त कर रही हूँ। आत्मा की शुद्धि बहुत जरूरी है मेरे बच्चे। आज से तू अपने भीतर महसूस करेगा कि तेरा मन हल्का हो गया है, जैसे कोई बड़ा बोझ उतर गया हो। तू देखेगा कि तुझे अचानक लोगों को माफ करने का मन होगा। तुझे लगेगा तू अपनी पुरानी गलतियों को छोड़ देगा। तू अपने अतीत को स्वीकार कर ले, क्योंकि आज मैं तेरे चारों ओर अग्नि का मंडल बना रही हूँ। यह अग्नि तेरे पुराने घावों को जलाकर राख कर देगी। यह अग्नि तेरी आत्मा को शुद्ध कर देगी। तू देखेगा तेरे चेहरे पर चमक आ जाएगी। तेरी आंखों की में शांति आ जाएगी। तेरे शब्दों में करुणा आ जाएगी। आध्यात्मिक ज्ञान का वरदान भी मैं तुझे देती हूँ। मैं तुझे एक पूर्ण ज्ञान देती हूँ। संसार में जो कुछ भी है वह सब माया है। तू सिर्फ अपनी आत्मा है। तू किसी का दुश्मन नहीं। आज से वह ऊर्जा मुक्त हो रही है। तुम्हारे भीतर एक नया उग्र प्रकाश जन्म ले रहा है। वह प्रकाश तुम्हें भी चकित कर देगा। तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे। तुम्हें लगेगा जैसे कोई भारी बोझ तुम्हारे कंधों से उतर गया हो। तुम्हें लगेगा जैसे हवा हल्की हो गई हो। तुम्हें महसूस करोगे कि अचानक तुम्हारे विचार तेज चलने लगे। तुम्हारी आंखें गहराई तक देखने लगी है। तुम्हारा मन तुम्हारी ही नहीं, दूसरों की सच्चाई भी पढ़ने लगा है। मेरे बच्चे, मैंने उन लोगों के पांव काट दिए हैं जो तुम्हारी राह में कांटे बनकर बैठे थे।
वे अब खुद अपने ही लगाए कांटों में उलझेंगे जो तुम्हें रोकते थे। आज से वे खुद रुकने लगेंगे। जो तुम्हें नीचा दिखाते थे आज उनके सिर झुकेंगे। जिनकी वजह से तुम रोए थे आज वे अपनी ही रातों में तड़पेंगे, क्योंकि मैं न्याय हूँ और मेरा न्याय नरम नहीं होता। तुमको काला जादू करने वालों की नियत आज से हर पल कमजोर होती जाएगी। उनके दिमाग की धुन बढ़ेगी, उनकी प्रार्थनाएं खोखली होंगी, उनके तांत्रिक के मंत्र उनके ऊपर ही भारी पड़ेंगे। जब वे आईने में देखेंगे उन्हें दिखेगा कि उनका चेहरा पहले जैसा नहीं रहा, क्योंकि मैं उनके अहंकार को तोड़ चुकी हूँ। और तुम मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब वह लोग वापस आएंगे जो सच्चे हैं। वे लोग भी लौटेंगे जिन्हें तुमने खो दिया था, पर वे किसी और षड्यंत्र में फंसाकर तुमसे दूर किए गए थे। उनके मन में तुम्हारे लिए नई समझ, नई करुणा जागेगी। तुम्हारी किस्मत नए रास्ते खोलेगी। तुम्हें अचानक ऐसे मौके मिलेंगे जिनके बारे में तुमने सोचा भी नहीं था। तुम्हारे जीवन में धन, अवसर, रिश्ते, सम्मान सब तेजी से लौटने लगेंगे। और याद रखना, वह सब तुम्हें इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि तुम भाग्यशाली हो। तुम्हें इसलिए मिल रहा है क्योंकि तुमने तूफान सहा पर टूटे नहीं। मेरे बच्चे, अब मेरा वचन सुनो। जो तुमने छीन लिया था मैं वापस दूंगी। जो तुम्हें रोकने की कोशिश की गई वही अब तुम्हें आगे धकेलेंगे। जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई वे अब तुम्हारे सामने सिर झुकाकर खड़े होंगे। जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ तांत्रिकों को भेजा था वे अब अपने ही कर्मों में फंसेंगे। यह समय तुम्हारे लिए नया हो रहा है और अब तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा। मेरी चेतावनी सुन लो। अगले 9 दिनों में तुम्हारी जिंदगी में ऐसा संकेत आएगा जो इस बार की पुष्टि करेगा कि मेरा न्याय शुरू हो चुका है। तुम्हारा शरीर हल्का महसूस होगा, तुम्हारा मन शांत होगा और एक अजीब सी शक्ति तुम्हारे भीतर उठेगी। डरना मत, वह मैं हूँ। मेरे बच्चे, अब आगे बढ़ो। तुम्हारा शत्रुपांत शुरू हो चुका है। उनकी रातें अब शांत नहीं रहेंगी। उनका मन तुम्हें बांध नहीं पाएगा और तुम अब उड़ोगे। इतना ऊंचा उड़ोगे कि जो लोग तुम्हें नीचा खींचने आए थे वे तुम्हारी धूल तक नहीं पकड़ पाएंगे। यदि तुम मेरी बातों को सुन रहे हो तो याद रखना, अब समय है मेरी ऊर्जा से बात करने का। मेरी संतान को कोई रोक नहीं सकता, कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं डुबो सकता, क्योंकि मैं जाग चुकी हूँ। तुम्हारे जीवन में जो अंधेरा फैलाया गया था वह अंधेरा तुम्हारा नहीं था। वह किसी और की जलन, किसी और का डर था, किसी और की हीन भावना का परिणाम था। उन्होंने सोचा कि तुम जितना चमकते हो उतना कोई और नहीं, इसलिए उन्होंने तुम्हें प्रकाश पर पर्दा डालने की कोशिश की। उन्होंने दूसरों के मन में तुम्हारे लिए शक पैदा किया। उन्होंने गलत बातें फैलाई। उन्होंने तुम्हारा नाम लेकर काला धुआं उठाया और तुम सोचते रहे कि यह सब तुम्हारे ही कर्म है। नहीं मेरे बच्चे, यह तुम्हारा अपराध नहीं था, वह दूसरों का पाप था। अब वही पाप उनके गले में लिपट चुका है। मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि उनका अंत शुरू हो चुका है, पर यह अंत कैसे होगा? अब सुनो और सुनकर काम जाओ, क्योंकि यह सत्य है और अटल है। सबसे पहले उनके जीवन में चिंता का तूफान उठेगा। वह चिंता बिन कारण के शुरू हो जाएगी। वे सोएंगे पर नींद नहीं आएगी। वे खाएंगे पर मन नहीं भरेगा। वे हंसने की कोशिश करेंगे पर चेहरे पर मुस्कान नहीं टिकेगी। वह बेचैनी जो उन्होंने तुम्हें दी थी अब उसी दिशा में लौट रही है और मैं उसे रोकूंगी नहीं, क्योंकि मेरा न्याय तभी पूर्ण होता है जब जो दर्द दिया गया है वही दर्द वापस पहुँचे। मेरे बच्चे, तुम्हारे चारों ओर जो नजरें लगी उन नजरों को मैंने वापस कर दिया है।
जो लोगों ने तुम्हें नकारात्मकता दी वह अब वापस उन लोगों के पास पहुंच चुकी है। मेरे बच्चे, मेरा न्याय अब शुरू हो चुका है। बच्चे, तू भी सुन। यह कहानी सिर्फ सिद्धांत की नहीं, यह मेरे हर उस भक्त की है जो दूसरों की परवाह करने वाला, दिल से सेवा करने वाला है। माँ तुझसे कहती है, अब समय है खुद को भी वह प्रेम देने का जो तू औरों को देता है। जब तू खुद पर ध्यान रखेगा, अपने सपनों के लिए तप करेगा, अपने माता पिता के चरणों में सच्चे मन से झुकेगा, तभी मेरा आशीर्वाद पूरी तरह फैलेगा। तेरा संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा। तेरी सेवा, तेरे आंसू, तेरा त्याग सब स्वर्ग की किताब में लिखा जा चुका है। पर अगर तू थक गया, रुक गया और खुद को खो बैठा तो बच्चे यह सब अधूरा रह जाएगा। अब तू वचन दे, माँ मैं खुद को संभालूंगा, मैं अपने सपनों के लिए लड़ूंगा, मैं अपने शरीर, मन और सेवा से तेरा नाम करूंगा। तेरे इस वचन के साथ मेरा आशीर्वाद का सागर तेरी ओर बहने लगेगा और फिर देख कैसे मेरे उस भक्त की तरह तेरा भी जीवन एक प्रेरणा बन जाएगा। चल अब मेरी बातों को अपने दिल में बसा ले। अगली बार मैं तुझे एक नई कहानी सुनाऊंगी, एक नई सीख के साथ। पर पहले यह समझ, तू मेरा दीपक है, खुद को बुझने मत देना। मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मेरे माँ काली को जरूर से जरूर ध्यान रखोगे, क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। और अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगी। इसलिए बिना सोचे समझे जो माँ काली ने कहा है उसे पूर्ण करो। तुम्हें कोई भी कमजोर नहीं पड़ा सकता। तुम्हें किसी के सामने अपने अंदर की ताकत को बाहर आने नहीं देना होगा और ना ही अपने डर को अपने हृदय पर हावी होने देना है। केवल तुम अपनी हिम्मत को अपने हृदय पर हावी होने मत देना। तुम्हें लगातार हर रोज प्रातः काल उठकर प्रार्थना करनी है और तुम्हें प्रातः काल उठते ही बोलना है, मैं संसार का हर काम कर सकता हूँ जो कोई भी कर सकता है। मैं कमजोर व्यक्ति हूँ, मेरे साथ तो भगवान की दिव्य शक्तियाँ हैं। मेरी माता मुझे अनंत शक्तियाँ दी है। मेरी माता की शक्ति मेरे साथ है, वह मेरी रक्षा करेगी। मैं एक बलवान इंसान हूँ, मैं कमजोर नहीं हूँ। मेरे साथ मेरा ईश्वर है। अब मुझे किसी का सहारा मांगने की जरूरत नहीं है। मेरी माँ ने मेरे रंग के पंखों में इतना भर दिया है कि मैं बटरफ्लाई या कभी चिड़ियों की तरह ऐसे फैलूंगा और संध्या के समय कभी अकेलापन महसूस नहीं करूंगा। आंखों पर यूं ही आंसू नहीं आएंगे, कभी किसी की या किसी की आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। यह सारे संकेत जब होंगे तो तुम्हारी पितृ शक्ति ही तुम्हारे करीब है।